फिर से आप सभी का स्वागत है। योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार में हम कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसे उपचार लेकर आते हैं जो सामान्य होते हुए भी असामान्य होते हैं, यानी आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि अक्सर रोग हमें कब, कैसे, कहाँ घेर लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता। क्योंकि शुरुआती दौर में रोग जो लक्षण उत्पन्न करते हैं वो बेशक हमें सामान्य जरूर लग सकते हैं, परंतु सही समय पर यदि ध्यान न दिया जाए तो वही सामान्य समस्या हमारे लिए एक बड़े रोग का रूप ले सकती है और हमें परेशानी दे सकती है। और फिर शुरू होता है इलाज करने का सिलसिला, हॉस्पिटल के धक्के खाना, डॉक्टर्स के पास चक्कर काटना, ये सिलसिला शुरू हो जाता है। परंतु जो भी दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, जो रेगुलर इस कार्यक्रम के को देखते हैं, तो उनमें ऐसी चीज़ें पाई गई हैं कि उनके घर में रोगों की जो भरमार थी उसमें शून्यता आई है, यानी कमी आई है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप सभी को वह नुस्खे, वो उपचार ध्यान रहें। तो इसके लिए जब भी हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं आपको याद दिलाते हैं, कॉपी पेन लेकर भी आप ज़रूर बैठा करें, ताकि नुस्खे, उपचारों को, सलाहों को जो आपको दी जाती हैं उनको आप लिख लें, ताकि आपके जहन में उम्र भर ये सब चीज़ें बनी रहें। आज के अंक में भी हम ऐसे ही एक विषय पर बात करेंगे, तो कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और उसे अपने जहन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। गुरु जी, आज के अंक में हम बात करने जा रहे हैं मुंह के छाले। एक ऐसी समस्या जो है तो बहुत सामान्य, कभी किसी भी व्यक्ति को मुंह के छाले हो ही जाते हैं। बाजार से कोई ऐसी सस्ती या कोई भी दवाई ना खाते हुए, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि उस समय तो छाले ठीक हो जाते हैं परंतु फिर रह रह के उठ जाते हैं। तो छालों को आप किस दृष्टि से देखते हैं कि ये छाले जो हैं ये सामान्य इन्फेक्शन के तौर पर होते हैं या एक बड़े रोग के संचालक होते हैं? देखिए, ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से भी छाले पड़ते हैं। ज्यादा गर्म खाने से छाले पड़ते हैं। अच्छा। और जिसका लीवर पूरा पचाता नहीं है उसमें पित्त में तेजाब बढ़ता, छाले पड़ते हैं। अच्छा, पेट में, यानी पेट में जो तेजाब बढ़ता है उसकी वजह से भी छाले होते हैं? जी। अब इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर कहें कि एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में नहीं, वो सिर्फ ग्लाइसिन दे देते हैं लगाने के लिए। बिल्कुल आराम मिले ना मिले उनकी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल। स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे जिम्मेदारी से सारा काम किया जाता है। जब मुंह में छाले हो जाएं तो इसका बिल्कुल छोटा सा नुस्खा है। जी। आप बेल सूखा 100 ग्राम ले आए। 100 ग्राम को कूट के पीस के पाउडर बना लें। 20 ग्राम पाउडर आप 200 ग्राम पानी में उबालें। जब 200 ग्राम पानी का आपके पास 50 ग्राम पानी रह जाए, 150 ग्राम जल जाए, तो उसको नीचे उतार के ठंडा होने पे छान लें। छान करके उसको मुंह में डाल के कूड़ा करें ऐसे, और 50 ग्राम को कूड़ा करने में आपको आधा घंटा लगेगा। आप उसके बाद जब कूड़ा कर लिया, नमक मिर्च भी खाएंगे, आप सी नहीं करेंगे, उन छालों पर कुछ नहीं असर होगा। जैसे हमने 20 ग्राम अभी उबाल के लिया, 20 ग्राम 4 घंटे बाद फिर लें, 20 ग्राम 4 घंटे बाद फिर लें, यानी 3 बार। 3 बारी में 60 ग्राम चला गया और आपके छालों में 35 से 40% आराम मिल गया। अब जो आप सी कर रहे थे, ऐसे सांस ले रहे थे, वो नहीं, नॉर्मल सांस आना शुरू हो गया। अब उसकी दर्द नहीं रही। बिल्कुल। अब छाले भी ऐसे भरना शुरू होते हैं जैसे रोड पे गड्ढा हो जाए तो रोड का मजदूर दाएं बाएं की मिट्टी ला के उसमें भर के उसको ठीक कर देता है, ऐसे छाले भरते हैं। और 2 हफ्ते में छाले कितने भी पुराने से पुराने समाप्त हो जाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा असर है। परंतु इसमें 3 चीज़ों पर ध्यान रखना कि ठंडा पानी नहीं पीना, चीनी का, चाय का, कॉफ़ी का प्रयोग नहीं करना, लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के पानी में मिला के जितना ज़्यादा पिएंगे उतना ही आपके छाले और जल्दी बढ़ेंगे। लहसुन प्याज अदरक हर किस्म के कीटाणु को नष्ट करने के लिए और जख्मों को भरने के लिए भी अमृत का काम करता है। अब इसमें तो डबल एक्सरसाइज होगी। बेलनी जो उसको दांत ही ख़त्म कर दी, लहसुन प्याज अदरक का रस जहाँ से गया वहाँ से चमड़ी बड़ी जल्दी भरना शुरू हो जाएगी, छाले भी ख़त्म, पेट में कब्ज है तो वो भी ख़त्म। कब्ज से ही सारा रोग पैदा होता है। आज पूरे संसार के अंदर
ऐसे तो बहुत बड़ी दवाइयाँ हैं पेट को साफ करने की, परंतु परमानेंट दवाई जो है वो बेल है। बेल यदि आप 12 महीने खा रहे हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं। बाकी दवाइयाँ ये है कि हफ्ता 15 दिन से ज़्यादा खाएं तो उसकी आदत हो जाती है, आदत हो जाती है, बिल्कुल। बेल की आदत नहीं होती। और इसमें एक बात आ रहा है कि जैसे आपके पास बेल का फल नहीं है हम्म, तो आप बेल के पत्ते ले लो, अच्छा। पत्ते भी वही काम करेंगे जो बेल कर रहा है। हम्म, और एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आपको कहीं ऐसा जख्म हो गया जो भर नहीं रहा, तो बेल की जड़ जो उत्तर दिशा को गई है जमीन के अंदर से, हम्म, उसको खोद करके नीचे से मिट्टी हटा दें, ठीक है। पानी से धो लें, उसको मिट्टी ना होनी चाहिए। अब उसमें चाकू का चीरा लगाएं गोलाई में, 1 फुट लंबी छाल आगे और पीछे दोनों जगह से काट के बीच में चीरा लगा के उसको निकाल लें। हम्म, और उसके ऊपर गाय भैंस का कोई भी गोबर लगा के, और जो ये आपके पास प्लास्टिक होता है लगा के ऊपर से उस पर किसी भी चीज़ से वो बांध दे के हवा ना अंदर प्रवेश करे और मिट्टी दे दे। और वहाँ पे जहाँ से वो जड़ निकाली है छाल, वहाँ पे 1 दिन छोड़ के 1 दिन लीटर 1.5 लीटर पानी डालते जाएं, ताकि वो जड़ अंदर से जूस ज़्यादा खींचेगी और दोनों तरफ से बढ़ना शुरू होगी, ऊपर से भी और नीचे से भी। और 3 महीने में जो आपने 1.5-2 फुट छाल निकाली है वो दोनों तरफ से भर जाएगी। सिर्फ इतना करना कि नीचे की साइड जो ज़मीन की तरफ है हम्म, उसमें आधा इंच छाल रहने देनी, ताकि उनका दोनों का कनेक्शन बनता रहे। हम्म, उससे तो खुराक जो नीचे लाएगा ऊपर को पेड़ को देगा, और वो खुराक जो है वो जहाँ से काटी है छाल उसको दे के उसको बढ़ाएगा जल्दी से, और लकड़ी सूखेगी नहीं वो, और दोबारा वैसे वैसे। अच्छा। अब उस छाल को पानी में उबाल करके जी। और मल्म जैसी बना के उस जख्म पे लगाओ जहाँ पे वो जख्म भर नहीं रहा, हम्म, और जो उसका पानी बचा है जिसमें बाली थी उस पानी को छान के साथ मिला के पीना शुरू कर दो, तो अंदर बाहर से दोनों तरफ से बढ़ना शुरू होगा। जो आपका 10-15 साल पुराना जख्म है वो भी 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो इतना लाभ मिलता है। इतना लाभ है इसमें। बिल्कुल। तो ये इन्फेक्शन से रिलेटेड भी काम करता है ऐसा? देखिए, इसमें इन्फेक्शन किसी किस्म का है नहीं, इन्फेक्शन हो जाए उसको ख़त्म कर देता है। हम्म, पत्तों में भी गुण है, छाल में भी गुण है, फल में तो गुण है ही है, और ये देवताओं का फल कहलाया जाता है। हम्म, और आप ये देखेंगे जहाँ पे बेल का पेड़ है बिल्कुल। और उसकी आप देख रेख कर रहे हैं, और उसके नीचे आप सरसों का दीवा लगा रहे हैं रोज़, और पानी देते हैं शाम को 1 गिलास या 1 लोटा, तो आप देखेंगे कि उस बेल के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको जितना मर्जी, कई बार तो होती है परेशानी हो जाती है, बिल्कुल। देवा जलाते और पानी देते एकदम शरीर ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं कितने के हजारों किस्म के खुशियाँ मिल गई हम्म, अंदर से। इतना जो भी उसके अंदर किसी किस्म का विकार था उसको बेल का पेड़ खींच लेता है। खींच लेता है। तो ये बेल का जो फल है गुरु जी, इसको हम ठंडक देने वाला मान सकते हैं या गर्मी देने वाला? देखिए, ये बात पित्त कफ तीनों पे कंट्रोल करता है, हम्म, ये किसी एक पे नहीं करता, अच्छा। तीनों पे करता है। बात को नॉर्मल करेगा, पित्त को नॉर्मल करेगा, कफ को नॉर्मल करेगा। हम्म, इसको किसी भी रूप में आप लें, ये आपको लाभ ही लाभ देगा, नुकसान कभी नहीं देगा। नुकसान कभी नहीं देगा। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें बेल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बेल को हम स्वाद के तौर पर, या आपने देखा होगा शेक के तौर पर हम ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन इसके सही मायने में क्या कुछ गुण हैं इसका हमें ज़रूर पता रहना चाहिए, क्योंकि बेल हमारे लिए बहुत उपयोगी फल है, या इसे फल भी ना कहें, इसको औषधि कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। आप इन सभी नुस्खों को स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। स्वस्थ विचार पुस्तकों में इन सभी उपचारों का, या इससे भी कहीं ज़्यादा उपचारों का पूरा संकलन है पुस्तकों के रूप में। तो आप ये पुस्तकें अपने घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इन्हीं नंबर्स पर आपको कॉल करना है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, ऐसा कोई भी सवाल जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए उनको शामिल